जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे यूपी स्पेशल की सीरीज में। हम लोग यूपी स्पेशल जो सीरीज पढ़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। हम लोग सारी चीजें वाया मैपिंग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के। सेकेंडली, अब तक हम लोगों ने फोल्क डांसेस को कंप्लीट, फोल्क सॉन्ग्स को कंप्लीट कर लिया है। और हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट फोल्क डांस के बारे में। हम लोगों ने पार्स फीस पढ़ लिया, इंजन इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ लिया। मतलब बहुत चीजें हमने लगभग कंप्लीट कर ली हैं। तो इसी सीरीज में अब आगे चलते हुए हम लोग इम्पोर्टेंट फोल्क डांसेस को पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग ये जो भी चीजें पढ़ रहे हैं मैप से पढ़ते थे। एक उत्तर प्रदेश का मैप बना लेते हैं पहले तो। पूर्वी डिस्ट्रिक्ट, ठीक, ये उत्तर प्रदेश आपका हो गया। अच्छा, अब इसमें देखिए आपको क्षेत्र बांटने होंगे। ठीक है, तो क्षेत्र बांटने मैप थोड़ा गड़बड़ बन गया, थोड़ा मैप और अच्छे से आप बना सकते हैं, है ना। तो आप क्षेत्र बांट लीजिए। क्षेत्र बांटने के लिए आप प्लेट पर उठाइए और ये बांट लीजिए बुंदेलखंड। ये क्या हो गया? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बाद ये हो गया आपका पश्चिमी यूपी। ये क्या हो गया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसको आप क्या कहते हैं? ब्रज एरिया। क्या कहते हैं? ब्रज क्षेत्र। ये आपका क्या हो गया? बुंदेलखंड। ये क्या हो गया? बुंदेलखंड। ये आपका क्या हो गया? अवध का एरिया हो गया। ये क्या हो गया आपका? अवध हो गया। ये क्या हो गया? अवध। अवध बा नहीं है, वाह है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। अवध एरिया हो गया। इसके बाद ये आपका क्या है? पूर्वांचल का एरिया हो गया। और ये आपका हो गया सोनभद्र मिर्जापुर का। ये क्या लिख लीजिए? पूर्वी यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश। और ये आपका क्या हो गया? सोनभद्र मिर्जापुर का एरिया हो गया। इसको आप डॉट लाइन बना लीजिए ताकि आपको समझ में आए। बुंदेलखंड को ऐसे ऐसे डैश डैश दे दीजिए, बुंदेलखंड समझ में आ जाएगा। इसको आप सर्किल बना दीजिए। ठीक, सर्किल बना दीजिए। सर्किल बनाने के बाद यहाँ पर आप क्या करिए कि एक ऐसे स्क्वायर टाइप बना दीजिए। चलिए, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया आपका। ऐसा मार्किंग कर लीजिए। इसके बाद फटाफट आपको लिखवा देता हूँ क्या कैसे लिखना है। ये पूर्वी डिस्ट्रिक्ट बलिया ना। और ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सोनभद्र मिर्जापुर वाला एरिया। पूर्वी यूपी में एक लिख लीजिए नटवरी डांस। क्या है? पूर्व यूपी में क्या आता है? आप लिख ही लिया है आपने। एक लिख लीजिए नटवरी नृत्य। क्या होता है? नटवरी नृत्य। देखिए, नटवरी नृत्य लोक नृत्य है ना। नटवरी फोल्क डांस, फोक डांस, नटवरी फोक डांस। इस डांस में होता क्या है? डांस ऑफ कृष्णा एट कथक एट कालिया। मतलब कथक डांस कृष्ण करते हैं कालिया पे। कृष्ण का कथक नृत्य, कथक नृत्य, नृत्य कालिया पर। कालिया नाग जो था उसी की बात कर रहे हैं, कालिया पर। ठीक, तो कृष्ण फोल्क डांस, कृष्णा डांस लिखिए, फोल्क डांस लिखिए, डांस लिखिए, डांस एट कालिया। कालिया पे कृष्ण आते हैं, कालिया के फन पर नाचते कन्हैया। ठीक, तो एक नटवर नृत्य हो गया। इसके बाद आप आ जाइए, सीधे आप आ जाइए जौनपुर में। जौनपुर में क्या एक नृत्य होता है? यहाँ लिखिए, जौनपुर लिखिए। जौनपुर में कौन सा नृत्य होता है? चौरसिया नृत्य। कौन सा नृत्य होता है जौनपुर में? चौरसिया नृत्य। लिखिए यहाँ पर चौरसिया नृत्य। चौरसिया बहुत ही फेमस है चौरसिया नृत्य, चौरसिया डांस। लीजिए चौरसिया, चौरसिया नृत्य। अच्छा, ये क्या है कि ये नृत्य जो कहारों द्वारा गाया जाता है। ये लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहारों द्वारा, बाई कहार्स, बाई कहार्स, मतलब कहारों द्वारा नृत्य गाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहारों द्वारा नृत्य कौन सा गाया जाता है? तो चौरसिया डांस जो है जौनपुर में गाया होता है। ये कहारों द्वारा गाया जाता है। इसके बाद एक नृत्य लिख लीजिए आप आजमगढ़ का। कौन सा? यहाँ पे देखिए बलिया, यहाँ पे लगभग आपका आजमगढ़ पड़ेगा। तो आजमगढ़ में कौन सा नृत्य है? आजमगढ़। आजमगढ़ में आप लिख लीजिए धोबिया डांस। ठीक है, कौन सा डांस है? धोबिया,
धोबिया नृत्य, धोबिया नृत्य, ठीक, धोबिया नृत्य, धोबिया डांस। ये डांस कहती है पुरुषों द्वारा गाया हुआ एक डांस होता है जो लगभग ऑटम सीजन में गाया जाता है ना। लिख लीजिए कि बाय मेल ड्यूरिंग ऑटम सीजन, ऑटम सीजन मतलब ऑटम सीजन में गाया जाने वाला मेल होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि डांस अराउंड द ट्रीज, मतलब पेड़ों के चारों तरफ ये डांस किया जाता है, अराउंड द ट्रीज, है ना, अराउंड द ट्रीज, ठीक है, इसी ध्यान रखिएगा। ये मेल द्वारा गाया जाता है, ठीक है। और किस वजह से नहीं, ये धोबिया नृत्य बस मेल द्वारा गाया जाता है, लिखिए धोबिया डांस बाय मेल। ऑटम सीजन वाला वो कर्मा नृत्य होता है, चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गई, मेल्स ना, बस लिख लीजिए पुरुषों द्वारा गाया जाता है, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था इस पे, ठीक है। मेल डांस, ठीक है, मेल मतलब पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा, ठीक है ना, विवाह पुरुषों द्वारा गाया जाता है, ठीक है, धोबिया नृत्य। इसके बाद आ जाते हैं कर्मा नृत्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र वगैरह का नृत्य है कर्मा डांस, कर्मा डांस, लिख लीजिए कर्मा नृत्य। ये किसके द्वारा गाया जाता है, लिख दीजिए ऑटम सीजन में, ड्यूरिंग ऑटम सीजन, ऑटम सीजन बाय मेल by male and female around the tree, around the tree, ठीक है। मतलब मेल पुरुष स्त्री पुरुष द्वारा गाया जाता है कि और कहाँ पर, पेड़ के चारों तरफ। हिंदी में भी लिख लीजिए, हिंदी में क्या कहेंगे, शरद या पतझड़ ऋतु के समय, मतलब स्त्री पुरुषों द्वारा शरद ऋतु में, शरद ऋतु में तुम्हें गाया, शरद ऋतु में किया जाने वाला नृत्य पेड़ों के चारों तरफ, ये लिख लीजिए, ठीक है, पेड़ों के चारों तरफ शरद ऋतु में गाया किया जाने वाला नृत्य जो है स्त्री व पुरुषों द्वारा गाया जाता है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण हम लोग जब आएंगे तो पहले हम अवध एरिया लिख लेते हैं, अवध एरिया वगैरह में क्या क्या होता है, आगरा पश्चिमी यूपी में। इसके बाद हम बुंदेलखंड में आएंगे तो बुंदेलखंड में बहुत सारे नृत्य हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं पश्चिमी यूपी में। पश्चिमी यूपी में एक डांस है, लिख लीजिए क्या कहते हैं, चरकुला नृत्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग सुने होंगे चरकुला, चरकुला डांस, चरकुला नृत्य। ये क्या होता है कि 108 दिए सर पे लेके लोग नाचते हैं, ठीक है। देखिए पहले लिख लीजिए कि राधा जी के जन्म पर गाया जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है जन्म इसी दिन हुआ तो जन्म पर ही गाते हैं, प्लस 108 मिट्टी के दिए सर पे रख के, मतलब 108 दिए जो है सर पे रख के क्या नाचा जाता है, मिट्टी के दिए, ठीक है, सिर पर रखकर, सिर पर रखकर, रखकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। तो चरकुला क्या है, इसको लिख लीजिए, यहां पर भी लिख लीजिए, है ना। ऑन द बर्थ, ऑन द बर्थ ऑफ राधा, on the birth of Radha, and 108 lamps are lightened in head, सर पे रख के अर्थ लैंप को क्या लाइट किया जाता है सर पे। तो ये पश्चिमी यूपी का बहुत ही महत्वपूर्ण डांस है, ठीक है ना। अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, मतलब बिल्कुल वीमेन जो है नाचती है, बिल्कुल मतलब कृष्ण की तरफ ही, कृष्ण और राधा जी के उस पर मनाया जाता है, कृष्ण और राधा के प्रतीकात्मक है, राधा जी के जन्म पर मनाया जाता है। ये
चरकुला नृत्य। ये कौन सा नृत्य? चरकुला नृत्य। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं बुंदेलखंड रीजन में। कौन से रीजन में? बुंदेलखंड रीजन में। तो बुंदेलखंड में कौन कौन से नृत्य होते हैं आप लिख लीजिए। पहली बात तो कौन कौन से नृत्य होते हैं? देखिए नृत्य जो भी हैं ये मतलब आप मान के चलिए कि एग्जाम में पूछता है, और जब पूछता है तो, है ना, चलिए नृत्य लिखते हैं। देखिए राहुला, कौन सा नृत्य? राहुला। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे लिखते जाइए, एक भी डांस आपका छूटेगा नहीं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, राहुला नृत्य हो गया। इसके बाद एक डांस होता है बधाई नृत्य। बधाइया, बधाई नृत्य को बधाई भी कहते हैं ना, बधाई नृत्य। बधाई नृत्य, बधाई डांस, एक बधाई नृत्य भी कह सकते हैं। ठीक, अब लिख लीजिए, एक लिख लीजिए हरदौल कथा। हरदौल कथा, हरदौल कथा। हरदौल कथा में ऐसा मानते हैं कि क्या कहते हैं, भगवान आते हैं, भगवान हरदौल आते हैं शादी विवाह के इन अवसरों पे। हरदौल कथा, हरदौल दौल कथा, हर दौल कथा, हरदौल कथा, हरदौल कथा। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिए पाई डंडा। बहुत ही महत्वपूर्ण, लिख लीजिए, यही मैं लिख देता हूँ। सॉरी, बुंदेलखंड का है ना तो यही से लिख लेते हैं। पाई डंडा, पाई डंडा, पाई डंडा। ये किसके द्वारा गाया जाता है? ये अहीरों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, अहीरों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, नृत्य अहीरों द्वारा गाया जाता है। इसके बाद एक नृत्य और लिख लीजिए जिसका नाम है कार्तिक गीत। कार्तिक गीत, कार्तिक गीत, गीता लिख दिया मैंने ना, कार्तिक गीत हो गया। ठीक है, हिंदी में भी लिख लीजिए कार्तिक गीत। अच्छा, अब लिख लीजिए आप राई, राई नृत्य। राई नृत्य, ठीक है, नृत्य ज्यादा है पर बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। राई डांस, राई डांस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डांडिया ऑफ उत्तर प्रदेश। डांडिया ऑफ, डांडिया ऑफ यूपी कहते हैं। ये भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एक होता है नृत्य दीपावली। दीपावली, दीपावली के बाद एक नृत्य होता है धुरिया। धुरिया। तो ये सब आपके क्या है, महत्वपूर्ण नृत्य हैं। कहाँ के? बुंदेलखंड रीजन के। बुंदेलखंड के रीजन में ज्यादा नृत्य है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। नृत्य है, डांस है। ठीक है, ये कर्मा डांस लिख लीजिए, और लिख लीजिए गोंड संप्रदाय द्वारा गाया जाता है। इस चीज में लिख लीजिए। ठीक है, राम द ट्री बाई गोंड, बाई गोंड कम्युनिटी। जो गोंड वो भील जाती है, गोंड जाति, वो इसके द्वारा ये गाया जाता है। ठीक है, ये लिख लीजिए गोंड। ठीक है, गौंड द्वारा ही गाया जाता है। स्त्री पुरुषों द्वारा ऋतु में ये नृत्य गाया जाता है। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये नृत्य हो गया आपका। ठीक है ना, चलिए ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल। उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्लेसेस ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल।
उत्तर प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल। अब उसी तरह देखिए, आप जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही आप इसको बनाते जाइए, एक एक डिस्ट्रिक्ट का लिखते जाइए। सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो 3 डिस्ट्रिक्टों को टच करता है, सहारनपुर। नाम सुनेंगे, हिंदी में मैं इंग्लिश में मैं नहीं लिख रहा हूँ, कभी इंग्लिश लिखूंगा कभी हिंदी लिखूंगा। ठीक, आप लोग पहचानते जाइएगा कौन कौन सा है। जब तो आप लोग मेरे साथ पढ़ते पढ़ते जो लोग पढ़ रहे होंगे वो काफी ट्रेंड हो गए होंगे। सहारनपुर में लिख लीजिए लखनौती किला, लखनौती किला, लखनौती किला, लखनौती किला, ये कहाँ पर है? सहारनपुर में। अति महत्वपूर्ण शाकंभरी देवी मंदिर, शाकंभरी, शाकंभरी देवी मंदिर, शाकंभरी देवी मंदिर, ये भी कहाँ पर है? ये भी सहारनपुर में है। शाकंभरी देवी टेम्पल, देवी टेम्पल, ये भी कहाँ पे है? सहारनपुर पे। क्या होता है ना, ऐसे आपसे पूछ लेगा कि क्या कहते हैं कौन सा है, कहाँ मैच करिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड दे देगा कि ये स्थल है और राइट हैंड साइड आपको डिस्ट्रिक्ट दे देगा। नेक्स्ट लिख लीजिए दारुल उलूम, दारुल उलूम, दारुल उलूम इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। अभी अभी अफगानिस्तान के जो मुत्ताकी जी हैं विदेश मंत्री, वो आए थे यहाँ दारुल उलूम में ही, ठीक है ना। तो दारुल उलूम देवबंद, देवबंद लिख लीजिए, दारुल उलूम, दारुल उलूम देवबंद, देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, ये कहाँ पर है? सहारनपुर में है। इसके बाद ये हुलास, आप लोग सुनेंगे ऐतिहासिक स्थल है ना हुलास, हुलास, हुलास भी कहाँ पर है? आपके सहारनपुर में हुलास। तो इतने से स्थल जो है आपके, लखनौती किला, शाकंभरी देवी मंदिर, दारुल उलूम देवबंद हो गया और हुलास, ये सब कहाँ है आपका? सहारनपुर में। ये दो टाइप कर लीजिए। इसके बाद आपको पता ही होगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका क्या है? आगरा, जहाँ बहुत से स्थल है, तो आगरा हम लोग बिल्कुल अलग से लिखेंगे। या चलिए लिख लेते हैं आगरा, आगरा, आगरा। तो आगरा में क्या है आप लोग को सबको पता है, पहले तो ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल। दूसरा क्या है? दूसरा है यहाँ पर बुलंद दरवाजा, क्या है? बुलंद दरवाजा। आपने सुना होगा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनवाया गया था। लिख लीजिए फतेहपुर सीकरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फतेहपुर सीकरी, ये कहाँ पर है? आगरा में। और आगरा में क्या है? जोधाबाई महल, आगरा किला, अकबर का मकबरा, है ना। लिखिए फटाफट लिखते जाइए, जोधाबाई महल, जोधाबाई, इसके बाद आप लिख लीजिए आगरा किला, आगरा किला। आगरा किला के बाद लिख लीजिए अकबर का मकबरा, सिकंदरा में है ना, टॉम्ब ऑफ अकबर, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा। इसमें लिख लीजिए सिकंदरा, जरूर लिख लीजिएगा ना, सिकंदरा पर है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लिख लीजिए एतमाद दौला का मकबरा, एतमाद दौला टॉम, मतलब एत एतमाद एतमाद दौला, दौला, एतमाद दौला का मकबरा। इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें मिस्टेक हो सकता है एतमाद दौला लिखने में, एतमाद दौला का मकबरा। फिर लिख लीजिए मोती महल,
मोती महल। मोती महल ये कहाँ पर, ये भी आपके आगरा में है। सबसे ज्यादा जो स्थल है वो आगरा में ही है। देखे, आगरा दम लंबा चलता जाएगा। मोती महल, मोती महल के बाद लिख लीजिए मरियम महल। मोती महल, मरियम महल, पंचमहल। पंचमहल लिख लीजिए, पंचमहल। पंचमहल के बाद लिख लीजिए मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद। मॉस्क्यू लिख लीजिए, मोती मॉस्क्यू। मोती मस्जिद, मस्जिद, मोती मस्जिद हो गई। उसके बाद आप लिख लीजिए मुसम्मन बुर्ज, बुर्ज, मुसम्मन बुर्ज, मुसम्मन, मन, मुसम्मन बुर्ज, मुसम्मन, शम्मन बुर्ज, जहाँ पे हरम का नृत्य देखती थी महिलाएं। ठीक है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट होगा ना, इसके लिए परेशान मत होइएगा। तो इतनी सब चीजें कहाँ पर स्थित है आपकी, ये आपकी आगरा में है। एक डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, वहां पे लिख लीजिए, आप लोग सुने होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे, दशावतार टेम्पल। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, लिख लीजिए दशावतार टेम्पल, ललितपुर। दशावतार मंदिर, दशावतार टेम्पल। दशावतार मंदिर कहाँ पर, ललितपुर में। कहाँ पर है, ललितपुर में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। अगर ऊपर जगह होगी तो ठीक है, वरना यूपी के नेक्स्ट मैप बनाया जाए। नेक्स्ट मैप तो बनाना ही पड़ेगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के मैप बनाते हैं नेक्स्ट, और भी जो स्थल है उनको भी नोट डाउन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लिख लीजिए एटा, नाम सुना होगा ना, एटा, एटा। तो एटा में क्या है, अतरंजी खेड़ा। आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा। ये कहाँ पर है, एटा में है। आप लोग और पढ़े होंगे आलमगीरपुर, पढ़े ना इतिहास में, एंशियंट हिस्ट्री में। यहाँ पर मेरठ लिख लीजिए ना। मेरठ, मेरठ में क्या है, मेरठ में लिख लीजिए आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के बाद क्या है, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। ठीक, अच्छा इसके बाद आप चलते हैं हम लखीमपुर में। लखीमपुर में क्या है, गोला गोकलनाथ का मंदिर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखिए लखीमपुर, लखीमपुर। लखीमपुर में क्या है, गोला गोकलनाथ का मंदिर, गोला गोकर्णनाथ का मंदिर। गोला गोकर्ण, गोला गोकर्ण नाथ का मंदिर, का मंदिर। ठीक है, गोला गोकर्णनाथ का मंदिर, टेम्पल। ये कहाँ पर स्थित है आपके, ये लखीमपुर में स्थित है। सीतापुर, अति महत्वपूर्ण स्थल है, नैमिषारण्य। सीतापुर, लिखिए नैमिषारण्य, नैमी, नैमिषारण्य, मिश, नैमिष शरायन, नैमिषारण्य धाम कहते हैं ना इसको। 84,000 ईसो की तपस्वी कहते हैं ना, तपस्स्थली। ठीक है,
इसके बाद आते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती को क्या बोलते हैं? शहेद महल। शहेद महल कहाँ पर है? श्रावस्ती पे। शहेद महल कहाँ पर है? श्रावस्ती। जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए, ठीक है। श्रावस्ती, श्रावस्ती। श्रावस्ती में क्या है? शहेद महल। श्रावस्ती में क्या है? शहेद महल है। इसके बाद कौशाम्बी आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? कौशाम्बी। कौशाम्बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी में क्या है? सीधे घोषित राम विहार। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, घोषित राम विहार। घोषित राम विहार ये कहां पर है? कौशाम्बी में। अब चले आइए गाजीपुर में। गाजीपुर में क्या है? भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। आपने पढ़ा होगा ना, भीतरी अभिलेख। गाजीपुर, गाजीपुर में क्या है? लिख लीजिए, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। भीतरी, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। भीतरी अभिलेख, अभिलेख। ये कहां पर है आपके? ये गाजीपुर में है, ठीक। और गाजीपुर में एक चीज और है, कॉर्नवालिस का मकबरा। जो कॉर्नवालिस था यहीं पे मर गया था ना, लिख लीजिए, कॉर्नवालिस टॉम। कॉर्नवालिस टॉम ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस का मकबरा यहाँ पर है, ठीक है ना। कॉर्नवालिस, वालिस का मकबरा, मकबरा ये भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। जौनपुर में क्या क्या है? जौनपुर का लिख लीजिए एक, ये लास्ट लिख लीजिए जौनपुर का। उसके बाद प्रयागराज का हम लोग क्या करेंगे? कल कर लेंगे। जौनपुर लिख लीजिए, जौनपुर, जौनपुर। जौनपुर में क्या है लिखिए? अटाला देवी मस्जिद। अटाला देवी मस्जिद, अटाला देवी मस्जिद। अटाला देवी मॉस्क्यू। शाही किला, शाही फोर्ट, शाही किला ये कहां पर स्थित है? ये भी आपके जौनपुर में स्थित है। अच्छा, इसके बाद आप एक और लिख लीजिए, शाही पुल, ठीक। अब जाएंगे कभी जौनपुर जाइए तो देखेंगे आप, शाही पुल भी मिलेगा। शाही पुल, शाही पुल ये भी कहां पर स्थित है? जौनपुर में स्थित है। अब देखिए स्थल अभी ऐसा नहीं कि बहुत बचे हैं। अभी हम लोग चलेंगे प्रयागराज, फिर लखनऊ चलेंगे, लखनऊ के बाद कानपुर, फतेहपुर, बनारस, अम्बेडकर नगर, सब हम लोग को चलना है। और करते करते हम लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब छूटेगा देखिए कुछ भी नहीं। जो परीक्षा की दृष्टि के चीजें बहुत हैं, देखिए किताब से भी व्यक्ति पढ़ सकता है, लेकिन टीचर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि टीचर को यह पता होता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये देखिए आपको टीचर ही बता पाएगा। तो इसलिए टीचर की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि कितना पढ़ना है। तो ये कौन बता पाता है? ये बता पाता है टीचर बता पाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कितना क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पढ़ते जाइए, और जैसे यूपी में मैं बता रहा हूँ वैसे मैप बनाते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे शेयर करिएगा, ताकि जो लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं यूपी स्पेशल उनको भी मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।